हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी सही चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें इंट्राडे में 5 मिनट पे कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए, कहाँ पे हमें रिस्क लेना चाहिए, कहाँ पे हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें वहाँ अगर किसी पार्टिकुलर जगह पे हम रिस्क ले रहे हैं तो वहाँ पे क्यों रिस्क ले रहे हैं। एवरीथिंग आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो लेट्स सी, चलो आज की इस वीडियो को फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें वेट करना होता है। सपोज करो हमें तो नहीं पता कि यहाँ पे मार्केट गैप अप खुल सकता है या गैप डाउन खुल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा मॉर्निंग में, ठीक है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है गाइस। देखो यहाँ 5 मिनट दिख रहा है ना, ये 5 मिनट का, ठीक है। देखोगे गाइस तो कहीं ना कहीं ये मार्केट साइडवेज ओपन हुआ है, ठीक है। तो सपोज करो कि अगर आप 5 मिनट पे बाइंग सेलिंग करते हो ना, तो आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम देखना चाहिए कि मार्केट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। ये टाइम फ्रेम जो 30 मिनट का, और ये जो है ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो मार्केट जहाँ पे खुला है वहीं पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, लेट्स सी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम देखेंगे गाइस तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, इस एरिया के आसपास यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग एरिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में हम यहाँ पे डायरेक्टली बाय कर लें, वेट करना हो। देखो बताता हूँ क्यों, क्योंकि अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते। बाय कर सकते हैं ऑल दो, लेकिन हमारा मैक्सिमम टारगेट कहाँ तक मिलेगा, इस जोन तक मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर मेजर सेलर का जोन है जहाँ से बार बार मार्केट में सेलिंग आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे अभी मॉर्निंग में बाइंग को अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, चलो देखते जैसा भी होगा प्लान करते हैं। देखेंगे गाइस तो कहीं ना कहीं ये कैंडल ऑलमोस्ट सपोर्ट एरिया के आसपास आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे डायरेक्टली सेलिंग कर देंगे, ठीक, मतलब बाइंग कर लेंगे, ठीक है। तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा कि हमें ट्रेड कैसे। एक चीज़ हमें और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक चीज़ कि यहाँ से एक मार्केट में ट्रेंड लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है जहाँ से एक बार बाइंग आया, यहाँ से दूसरी बार भी बाइंग आया। अगर हम इसको अच्छी तरह से यहाँ से ड्रॉ करें तो कहीं ना कहीं ये एक प्यारा सा ट्रेंड लाइन हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मॉर्निंग में मेरा क्या प्लान था कि अगर सपोज करो मार्केट इस लेवल को नीचे ब्रेक कर देता है, ठीक है, ब्रेक कर देता है, और ब्रेक कर देता है वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। अगर 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर इस जोन के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है मार्केट में, तो हमें मॉर्निंग में सेलिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे, अगर ये ब्रेक डाउन कर देगा तो गुड, अच्छी बात है, लेकिन हम वेट करेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सो दैट कि ये कंफर्म कर सके कि हाँ मार्केट रियली यहाँ से ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो डायरेक्टली 5 मिनट के ब्रेकडाउन पे नहीं घुसेंगे हम लोग, ठीक। यही मेरा प्लान था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आप गाइस देखोगे ना तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके नीचे क्लोज भी कर दिया। बट कोई नहीं, अभी भी देखोगे तो ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट हम वेट करेंगे 30 मिनट के कैंडल को इसके क्लोजिंग का, ठीक है। उससे पहले ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। देखिएगा गाइस तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेलिंग आता हुआ दिख रहा है, वीक सेलिंग है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा मार्केट यहाँ से स्लो सेलिंग में चला गया, और यहाँ पर भी एक सपोर्ट एरिया हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या हो सकता है कि हमें वेट करना होगा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे वेट करेंगे कैंडल क्लोजिंग का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ना गाइस तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा था। मार्केट क्या हुआ यहाँ से कि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यहाँ से बाइंग आया, फिर यहाँ से बाइंग आया, फिर यहाँ से बाइंग आया, और कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ हमें क्या दिख क्या रहा था कि मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था, तो मे भी यहाँ से रैली देखने को मिल सकता है, ये मेरा पॉसिबिलिटी था। दूसरा चीज़। और तीसरा चीज़, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये एक मेजर बायर का जोन था जिसे सेलर्स ने ब्रेक कर दिया था नीचे की तरफ। बट कहीं ना कहीं अब यहाँ से सेलिंग आना चाहिए था, बट यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आया। तो अब क्या समझ में आता है कि मार्केट अगर दोबारा इस लेवल पे आता है ना, तो हमें यहाँ पे एक बाइंग का सेटअप दिख सकता है, ठीक है। और यहाँ तक का हमें टारगेट मिल सकता है। ये प्लान था मॉर्निंग का, ठीक है। तो लेट्स सी, चलो देखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इधर अपना लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं इस एरिया के आसपास। अगर इस एरिया के आसपास लिमिट ऑर्डर लगाएंगे ना, तो एसएल जस्ट क्या होगा, कैंडल लो का या फिर जोन के नीचे का एसएल हम यहाँ प्लान कर सकते हैं, ठीक। देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है इस सेलर के जोन से। यहाँ पे अगर हम इस जोन को ऐसे मार्क कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सेलर का जोन है जहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है इस एरिया के आसपास से, ठीक है। हम यहाँ पे सेलिंग क्यों अवॉइड किया, क्योंकि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम वेट कर रहे थे कैंडल रेड कलर का क्लोज करने का, ठीक है। और अगर हम 30 मिनट पे टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट कल पिछले दिन से, मतलब पिछले कुछ दिनों से काफ़ी साइडवेज था इस रेंज में, और ये एक लेवल था जहाँ से मार्केट में बार बार बाइंग सेलिंग हुआ था। अगर हम ध्यान से देखेंगे
तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ बाइंग हुआ, फिर यहाँ से सेलिंग आया, फिर यहाँ से सेलिंग आया, सेलिंग आया, सेलिंग आया, और कहीं ना कहीं ये लेवल ब्रेक करके ऊपर मार्केट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या कोशिश रहेगा कि अगर सपोज करो कि मार्केट पुल बैक करके इस एरिया के आसपास आता है तो हम यहाँ पे बाइंग साइड का रिस्क लेंगे। क्यों रिस्क लेंगे? क्योंकि ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, और सपोज करो मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज कर जाता है, इस जोन के नीचे, तो हम यहाँ पे फिर कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड करने से। मे बी इसके बाद मार्केट साइड हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये इस रेंज तक आ सकता है, क्योंकि जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो यहीं पर है, और यहाँ पे भी एक छोटा सा सपोर्ट एरिया है इस एरिया के आसपास, यहाँ पे इस जोन के आसपास। तो इसको हम नेगलेक्ट करते हैं और देखते हैं अगर इधर कहीं पे मिलता है तो सही है। ठीक है, तो लेट्स सी, अभी भी हम बाइंग की तरफ ही जाने वाले हैं। अगर ये हमें इधर कहीं पे मिलता है ना गाइस, इस एरिया के आसपास, तो एक सही बाइंग जोन होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमारे ऑर्डर के पास आते ही जा रहा है। अगर हम ऑर्डर लगाते हैं यहाँ पे तो कहीं ना कहीं हमारा ऑर्डर इधर ही कहीं लगा होता, और हमारा एसएल क्या होता है, इधर कहीं ऑर्डर लगाते हैं, मेरा एसएल हमारा क्या होता है, जस्ट कैंडल लो का, या फिर जोन के नीचे भी हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आप रिस्क एपेटाइट है वैसे ही। अब कहीं ना कहीं आप देखोगे ना गाइस, तो इस एरिया से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, इस जोन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आया। तो कहीं ना कहीं क्या एक्सेप्टेशन था कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके एक नया हाई लगा देगा, बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे ऑर्डर लगा था मेरा भी, तो मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लिया था मैंने। क्या हो गया था, यहाँ से रिवर्स हो गया था, मार्केट पूरा तरह से रिवर्स हो गया था। ठीक है, इस कैंडल तो होल्ड किया था, प्रीमियम थोड़ा उतना नहीं गिरा था, फिर इसके बाद जब कैंडल लो पे लगा दिया था तो इसमें फिर मेरा एग्जिट हो जाता है इस ऑर्डर के आसपास। तो कहीं ना कहीं आप हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन था अब इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छा सेटअप बना था गाइस। अगर यहाँ से बाइंग आता ना तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आता, लेकिन एक चीज़ अभी भी हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक मेजर बायर का जोन है। अगर इधर हम बार कर रहे हैं इधर कहीं पे, ठीक है, तो अभी भी हम यहाँ पे बाइंग का ही प्लान करने वाले हैं। ठीक है, ये मेरा प्लान था सिंपल सा। अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ से एक बार बाइंग आया, यहाँ से एक बार बाइंग आया, कहीं ना कहीं अब यहाँ पे मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं जैसा भी होगा। ठीक, देखोगे गाइस तो यहाँ पे मार्केट में स्लो सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है इस एरिया के आसपास, और कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर का भी जोन है। ठीक है, देखोगे तो ये ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ गया है, इस एरिया के आसपास। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता था कि 3 आवर के टाइम फ्रेम पे जब मैं देख रहा था ना, तो मार्केट इधर कहीं पे क्लोजिंग कर रहा था इस एरिया के आसपास 3 घंटे के चार्ट पे। तो कहीं ना कहीं क्या एक्सेप्टेशन था कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, इसलिए क्योंकि कैंडल क्लोजिंग में ऑलमोस्ट 2 घंटा बचा हुआ था, 2 आवर्स था, और कहीं ना कहीं यहाँ से इस लेवल के पास से रिजेक्शन ले सकता था, और कहीं ना कहीं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था बाइंग का जोन। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना ऑलमोस्ट इस लेवल तक आ गया था। लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम देखेंगे तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ऑलमोस्ट इस जोन तक आ गया था यहाँ तक। तो कहीं ना कहीं क्या एक्सेप्टेशन था कि मार्केट यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ले सकता है, और यहाँ पे बाइंग हमें देखने को मिल सकता है। तो इधर कहीं पे मैंने ऑर्डर लगाया था इस एरिया के पास आसपास, और एसएल क्या था मेरा कि अगर जस्ट कैंडल लो का ही रखा था मैंने कि अगर इस जोन के नीचे क्लोज कर देगा या फिर इधर कहीं पे अगर एसएल जाएगा तो इस कैंडल लो के होगा। यहाँ पे देखोगे तो 24,000 के आसपास मेरा लॉस था, मैं सॉरी यहाँ तक मेरा एसएल लगा दिया था मैंने इस जोन के नीचे, और जस्ट मैंने इसी पे यहीं पे बाई किया था। मल्टीपल रीजन बाई करने का था, यहाँ पे बाई किया था। लेट्स सी, मैं आपको एक बार ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, कहीं लगेगा कि ये कितने का टाइम फ्रेम था। 10:25 आप टाइम देख लेना। ठीक है, 10:25 के मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे तो देखो 10:27 पे मेरा ऑर्डर लगा था यहाँ पे, देखो ना, सॉरी 10:14 के आसपास, 10:14 पे देखो सक्सेस दिख रहा है यहाँ पे। 10:14 के आसपास इधर कहीं पे ऑर्डर लगा था, आई थिंक इधर, ये 10:25 दिखा रहा है, ये 10, 14, 15, ये इधर 14 इधर ही कहीं पे मैंने ऑर्डर लगाया था इस एरिया के आसपास, और कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग भी आया था इस जोन के आसपास। ठीक है, इस जोन से अच्छा खासा हमें बाइंग भी देखने को मिल रहा था। यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल भी क्लोज किया था गाइस कहीं ना कहीं, बट यहाँ से भी फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है, ऑलमोस्ट फिर नीचे क्लोज कर देता है। तो फिर क्या होता है देख लेते हैं जैसा भी था। और हमें यहाँ से एक चीज़ और दिखाई दे रहा था, उसके बाद जब मैं देख रहा था ट्रेड को, तो यहाँ से एक चीज़ और दिखाई दे रहा था, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। ठीक है, या ऑल्दो यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आना चाहिए था, क्योंकि जहाँ पे मैंने रिस्क लिया था ना वो ये जोन था, ये जोन से नीचे क्लोज कर देता तो मतलब मार्केट यहाँ से पूरा रिवर्स हो जाता। दैट्स वाई फिर मैंने अवॉइड करने का मेरा प्लान था, और जो मेरा ट्रेड था मैंने यहाँ पे लिया भी था। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग ऊपर से ट्रेंड लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, क्या एक्सेप्टेशन था कि मार्केट इसको ब्रेक कर देगा, बट नहीं ब्रेक करता है, तो कोई नहीं, हम देख लेते हैं जैसा भी होगा। तो चलो देखते आगे, देखेंगे गाइस। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर रहा है। ठीक है,
ये भी कैंडल काफ़ी ख़राब है, मतलब सही है, मतलब इंडिसीजन टाइप से। यहाँ ये कैंडल क्या दिखा रहा है कि बायर यहाँ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस कैंडल में, ना बायर इंटरेस्टेड था ना सेलर इंटरेस्टेड था, दोनों साइड से इंडिसीजन था। बट कहीं ना कहीं फिर सेलर ने अपना दम दिखा दिया और मार्केट ऑलमोस्ट नीचे क्लोज करने को आ गया। ठीक है, तो अभी इस ट्रेंड लाइन को हटा देता है, अभी इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ पे आप कहोगे कि भाई आपने यहाँ पे सेलिंग क्यों नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया गाइस क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम अभी भी के कैंडल पे अभी भी इसके ऊपर सस्टेन कर रहा था, बाइंग आ रहा था बार बार, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। तो मेरा क्या प्लान था कि अगर इस जन को नीचे क्लोज कर जाएगा तो मार्केट पे पूरा बैरिश हो जाएगा, मतलब वापस से उसी रीजन में आ जाएगा जिस रीजन में काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो यही मेरा प्लान था, तो फिर मैंने इसी वजह से वहाँ पर अवॉइड किया। ठीक, और यहाँ देखोगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। लेट्स सी, देखते हैं जैसा भी होगा। आप देखोगे गाइस तो कहीं ना कहीं अगर ये जो मार्केट है वो पूरी तरह से अब वापस से इसी रेंज में आ गया, जो रेंज में मार्केट पिछले कुछ दिनों से था, देखोगे तो इसी रेंज में वापस आ गया। मतलब अब कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है कि अब तो मार्केट यहाँ साइडवेज हो जाएगा या फिर मैक्सिमम इस लेवल तक आ सकता है, इस जोन के आसपास तक, यहाँ तक आ सकता है। यही मेरा प्लान था, जिसके बाद मैंने ट्रेड भी लिया था। देखोगे इधर फिर यहाँ से बाइंग आया, फिर यहाँ से सेलिंग, बाइंग, सेलिंग। अब कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट में ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट टाइप से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अभी इस जोन को ऐसे साइड कर दो और यहाँ पे एक जोन बना लो जहाँ से मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था। अगर हम ये जोन को मार्क करें तो ऐसा एक इंपॉर्टेंट जोन हमें निकल के दिखाई दे रहा है इस एरिया के आसपास। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एरिया अराउंड इधर कहीं तक आ रहा है, इस जोन के आसपास। ठीक है, तो मेरा क्या प्लान था कि इधर कहीं पे मैंने गलती कर दिया कि मैंने ऑर्डर ना इधर कहीं पे लगा दिया था, इस एरिया के आसपास, तो मेरा ऑर्डर ही नहीं लगा। देखोगे तो ऑलमोस्ट इस जोन तक आ गया था। यहाँ पे ऑल्दो मैं सेल कर लेना चाहिए था, जस्ट एसल क्या होता इस जोन के हाई का एसल होता, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा ऑर्डर ही नहीं लगा और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा ट्रेडिंग मेरे से मिस हो गया उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेलिंग का सेटअप अच्छा खासा बन रहा था, यहाँ पे एक बाइंग का प्लान था, यहाँ पे एक बाइंग का प्लान था। बाइंग का प्लान इसलिए मैं कर रहा था बार बार क्योंकि मार्केट इस लेवल से ऊपर सस्टेन कर रहा था, यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकता था इस वजह से। ठीक है, तो इसी वजह से मैं वहाँ पे बाइंग को देख रहा था। अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है, अभी हमें तो फिलहाल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक चीज़ बस हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट में नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ऐसा करके ऊपर से। ठीक है, और इस जोन को अगर हम हटा दें इस ट्रेंड लाइन को तो हमें एक ट्रेंड लाइन और आता हुआ दिखाया रहा है जो कि है इस जोन का। अगर हम इसे इस तरह से बनाएं तो ठीक है, इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है इस ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें दो चीज़ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, चलो देखते जैसा भी होगा। अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, ऑल दो रैली कर चुका है, बट हम वेट करेंगे यहाँ पे। अगर इस एरिया के आसपास सेलिंग का सेटअप मिलता है ना तो एक अच्छा सेलिंग का सेटअप होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एक बार सेलिंग आया, दूसरा बार सेलिंग आया, और इसको ब्रेक कर देगा तो मे भी ब्रेकआउट पे बहुत सारे बायर्स घुसने का कोशिश करेंगे और ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है जहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल सकता है। बट कहीं ना कहीं मार्केट और ये जो जोन है ना, ये वाला जोन, ये जोन के नीचे भी क्लोज कर दिया तो मैं भी यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ये मेरा प्लान था जिससे मैंने ऑर्डर भी लगाया था। ठीक है, देखोगे तो यहीं पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग आने लगा, तो फिर यहाँ पे भी सेलिंग का सेटअप बन रहा था। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि 30 मिनट के सेटअप पे ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल आया था, तो शायद मैंने यहाँ भी रिस्क लिया था एक छोटा सा, इधर कहीं पे बाय किया था, इधर कहीं पे निकाल लिया था छोटा सा लॉस में, रिवर्स हो जाता, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ जाता है यहाँ से। ठीक है, देखोगे तो वापस उसी जोन के आसपास आ गया है। हम वेट करेंगे इस जोन के आसपास आने का। ठीक है, वेट करते हैं। अब देखोगे गाइस तो ऑलमोस्ट उस जोन तक आ गया है जहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, मतलब जहाँ पे हम इंटरेस्टेड थे सेलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा रिस्क ले सकते थे। क्या होता, जैसे मान लो इधर कहीं पे शॉर्ट कर देते, आगे इधर कहीं शॉर्ट कर देते, और असल क्या होता कि अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता तो हमें यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ जाता, या तो यहाँ से ना मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकता था। ठीक है, देखोगे तो सेलिंग भी आया है यहाँ से ऑल दो, बट उतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है। मार्केट अगर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कब आ जाता है, जब इसके नीचे क्लोज कर जाता है, इस जोन के नीचे, क्योंकि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ऑल दो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप है सेलिंग का, बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। देखोगे फिर यहाँ साइड हो के मार्केट थोड़ा सा फिर यहाँ पे एसएल उड़ा देता है ऑलमोस्ट। देखोगे तो कहीं ना कहीं अभी हमारा एसएल कट गया होगा इसमें, इस जोन के आसपास अगर हम एसएल लगाए होंगे तो इसमें हमारा एसएल कट गया होगा। कोई नहीं, अभी भी हमारा सेलिंग का ही प्लान है, ऐसा नहीं कि हम बाइंग में शिफ्ट हो गए पूरी तरह से। अभी भी मार्केट अब यहाँ पे सेलिंग का ही दिख रहा है। ठीक है, ये ब्रेकआउट कर रहा है बट सेलिंग का ही सेटअप है पूरी तरह से। देखोगे ना गाइस तो ये मनहूस कैंडल में एसएल जा करके और फिर यहाँ से यहाँ पे सेलिंग आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते इस सब में। तो देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आता हुआ हमें एक चीज़ और दिखाई दे रहा है कि यहाँ से मार्केट एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। अब इसको हटा देते हैं, इसको कोई फ़ायदा है नहीं,
ऑल तो यहाँ से भी मार्केट गिरना चाहिए था, बट यहीं तक गिरता है, इस एरिया तक गिरता है। तो उस पर भी मैंने रिस्क लिया था, बट फिर उसके बाद रिवर्सल आ जाता है, बहुत ख़राब। यहाँ पे एक सेटअप और दिख रहा था जो मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब दिख रहा था यहाँ पे, मैंने मतलब ऑलरेडी जितना ट्रेड करना था वो मैं कर दिया था, दैट्स वाई फिर मैंने अवॉइड कर दिया फिर, दैट्स वाई। ठीक है, देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जैसा दिखा रहा है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ ट्रेंड लाइन का इसका ब्रेकडाउन कर चुका है, बट कहीं ना कहीं आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। मे बी आप ब्रेकआउट करके फिर यहाँ से सबको एसएल खा के फिर यहाँ तक मार्केट आ जाएगा। जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है आजकल उस हिसाब से बता रहा हूँ, देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से बाइंग भी आ गया, कोई नहीं। और फिर मार्केट पूरा दिन मार्केट इसी जोन में फिर ट्रेड करने लगता है। ठीक है, और उसके बाद कोई भी सेटअप हमें नहीं दिखाती यहाँ पे। ऑल दो गाइस ये जो ट्रेड सेटअप था ना, यहाँ से काफ़ी बैक टू बैक सेलिंग आना चाहिए था, बट नहीं आया, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और आज का दिन इसके बाद मार्केट पूरा साइड हो जाता है, कुछ भी काम नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा कितना सेटअप बना मैं आपको दिखाता हूँ। पहला सेटअप तो हमारा इस एरिया के आसपास बना था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप था यार, और ऑलमोस्ट यहाँ तक का टारगेट भी था, बट कोई नहीं आया नहीं। दूसरा ट्रेड हमने यहाँ पे ऑर्डर लगाया था इस एरिया के आसपास, तीसरा ट्रेड मैंने यहाँ पे लगाया था इस जगह के आसपास, और चौथा ट्रेड मैंने यहाँ लगाया और फिर यहाँ लगाया, पांचवा इधर कहीं पे ऑर्डर लगाया था, बट प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से गल गया था। ये इंडेक्स पे यहाँ पे गया, हाई निकाला भी नहीं था, और ये इंडेक्स के ऊपर जाके क्लोज कर दिया था ऐसा कैंडल प्रीमियम में, तो काफ़ी तेज़ी से गल रहा था प्रीमियम आज बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। तो टोटल अगर हम देखें तो 1, 1, 2, 1, 3, एक यहाँ पे 4 और एक 4 और एक 5, तो यहाँ पे टोटल मेरा 5 सेटअप के आसपास बना। तो लेट्स सी गाइस, आज के लिए रहने देते हैं। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लेट्स सी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, आप मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन जरूर सक्सेसफुल बन जाओगे। ठीक है, बस मेहनत करते रहो।